बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज हम लोग आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जो इस साल की सबसे बड़ी भर्ती अनाउंस हुई है और साल के एंड में सबसे बड़ा तोहफा बच्चे और बच्चियों को मिला है कि वो इसमें अप्लाई कर सकें और ड्रीम जॉब को हासिल कर सकें। तो एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स सिक्योरिटी का अदारा है, नाम से इसका पता है, और इसका काम एयरपोर्ट्स की हदूद में अनलॉफुल इंटरफेरेंस को रोकना है। और एयरपोर्ट्स की प्रेमिसेस में अगर किसी ने भी एंटर होना है तो वो उसको एएसएफ का जो अदारा है और जो उसके अहलकार हैं उनकी चेकिंग के बाद ही वो जा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसके यूनिफॉर्म की बात करें तो अट्रैक्टिव यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म इसका दो तरह का इस वक्त चल रहा है, एक ग्रे और एक कैमोफ्लेज। दोनों ही बहुत अच्छी फील आती है अगर आपने उसको पहना और इसकी पिक्स देखेंगे। अगर हम एएसएफ की जॉब की ड्यूरेशन की बात करें तो जो एएसएफ में सारे रैंक्स के लोग हैं ऑलमोस्ट, उनकी जो जॉब है वो 6 आवर्स की। अगर आपकी मॉर्निंग ड्यूटी है तो मॉर्निंग ड्यूटी के बाद आपको 12 घंटे की रेस्ट मिलेगी। अगर आपकी नाइट ड्यूटी है तो नाइट ड्यूटी 6 घंटे करने के बाद आपको 36 घंटों की रेस्ट मिलेगी। सफिशेंट टाइम है आपके पास। अकोमोडेशन आपको एएसएफ वाले प्रोवाइड करते हैं और उसमें मेस भी है, मेस की भी फैसिलिटी होती है। और ये आपको पता होना चाहिए कि एयरपोर्ट्स की हदूद में जो मेस है वो सिर्फ एएसएफ वालों का है। एएसएफ की जो सिस्टर एजेंसीज हैं जिसमें सिविल एविएशन है, नार्कोटिक्स हैं, एफआईए है, कस्टम है और दीगर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनको जो पासिस हैं वो भी एएसएफ वाले जारी करते हैं और वो भी एएसएफ की मर्ज़ी के बगैर एएसएफ की एयरपोर्ट की प्रेमिसेस में दाखिल नहीं हो सकते हैं। इन सारी जो एजेंसीज हैं इन्होंने भी अगर मेस इनका इंटरेस्ट है मेस के अंदर तो वो एएसएफ के मेस को ही में आके खाना खा सकते हैं। उसके लिए उनको अलहदा पे करना होगा। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं और एएसआई जो पोस्ट अनाउंस हुई है 71 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई, इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें हाइट रिक्वायर्ड है मेल के लिए 5'6" और फीमेल के लिए 5'2" है। एज जो सी है वो 18 से 30 साल है। पुलिस में 18 से 25 होते हैं लेकिन एएसएफ 18 से 30 साल के नौजवान लड़के लड़कियों को कह रहे हैं कि वो सारे इसमें एलिजिबल हैं। रफली अगर हम इनकी सैलरी देखें तो स्टार्टिंग के ऊपर 45K से 50K इनकी स्टार्टिंग सैलरी हो। रिजनेबल सैलरी है, 6 घंटे अगर जॉब है तो। और काम इनका मेन बेसिकली बॉडी सर्च आइडेंटिटी है। और जो एएसआई होता है बेसिकली तो वो पोस्ट इंचार्ज होता है। अगर वो पोस्ट इंचार्ज नहीं है तो वो 2IC सब इंचार्ज है। प्रमोशन अगर हम एएसआई की देखें तो 5 से 6 साल के बाद एएसआई एसआई सब इंस्पेक्टर हो जाते हैं और जो सब इंस्पेक्टर आगे वो 5 से 6 साल के बाद इंस्पेक्टर, और इसी तरह ये प्रोसेस आगे बढ़ता है और एएसआई डेप्यूटी डायरेक्टर की रिटायरमेंट तक डेप्यूटी डायरेक्टर की पोस्ट तक पहुंच जाता है। आगे अगर हम कॉर्पोरल को देखें तो जिसकी माशाल्लाह 714 सीट्स अनाउंस की गई हैं और क्वालिफिकेशन इसकी मैट्रिक है। इसमें भी जो लड़कों की हाइट है मेल की 5'6" है और लड़कियों की 5'2" है। और एज इसमें भी 18 साल से 30 साल तक बच्चे और बच्चियाँ सारे इसमें एलिजिबल हैं। इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो तकरीबन 42K 42,000 होगी और इनका काम भी सर्च और आइडेंटिटी है। जो लोग भी एयरपोर्ट्स की हदूद में दाखिल होते हैं तो कॉर्पोरल उनको चेक करते हैं, उनसे उनका आईडी कार्ड, उनका टिकट और उनसे पूछते हैं कि आप किस मकसद के लिए एयरपोर्ट की हदूद में दाखिल होने जा रहे हैं। कॉर्पोरल की अगर हम तरक्की को देखें तो ये 10 साल के बाद सार्जेंट का जो डेजिग्नेशन है वो उनको मिल जाता है और उससे 5-6 साल के बाद एएसआई और इससे ज़्यादा 5-6 साल के बाद एसआई। तो अगर ये मेहनती हैं तो ये भी इंस्पेक्टर या अगर ज़्यादा कॉम्पिटेंट है तो एडी की पोस्ट को भी एंजॉय कर सकते हैं रिटायरमेंट तक। इसके साथ दूसरी जो सीट्स हैं वो भी बहुत अच्छी हैं तो सबको इसमें अप्लाई करना चाहिए। और अगर हम लोग इसके टेस्ट की बात करें तो सबसे पहले इनका फिजिकल चैलेंज का इन्हें सब एस्पिरेंट्स को सामना करना पड़ेगा। इनकी रनिंग होगी, जो लोग रनिंग में कामयाब हो जाएंगे उनकी मेजरमेंट्स होगी और मेजरमेंट्स और रनिंग और पुशअप और सिटअप के मराहल से गुजरने के बाद जो कि 20 नंबर के इनके होंगे, इससे गुजरने के बाद इनका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट अभी तक जो एएसएफ ले रहा है कॉर्पोरल एएसआई और दीगर सीट्स के लिए जो ये खुद कंडक्ट कर रहा होता है वो 50 नंबर का होता है। उस टेस्ट के बाद इनका उसमें जो कामयाब होंगे मेरिट के बनने के बाद फिजिकल और रिटन के मेरिट के बाद इनका इंटरव्यू होगा। तो एक फाइनल इनके लिए लास्ट स्टेज है और उसमें जो लोग कामयाब होंगे वो खुश नसीब होंगे वो एएसआई और कॉर्पोरल और दीगर जो जॉब्स आई हैं उनके फाइनल कॉल लेटर्स उनको इशू कर दिए जाएंगे और उसे ज्वाइन करेंगे और इस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन का बिलाखिर वो हिस्सा बनेंगे। सब लोगों के लिए जो भी इसके एस्पिरेंट्स हैं, जो बच्चे और बच्चियाँ हैं वो इसमें अप्लाई करें और दिल लगा के मेहनत करें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करेगा। अस्सलाम वालेकुम।